नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण जी के आवास में। और यहां जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने आए हैं मयंक सिन्हा, जो दिल्ली में आरजेडी के कामकाज देखते थे। आइए उनसे बात करते हैं। मयंक जी, आखिर क्या वजह है कि आपने आरजेडी छोड़कर जेडीयू का दामन थामा? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में लोकतंत्र का घोर अभाव हो गया है। अहंकार में लोग जी रहे हैं और जिस तरह से बर्ताव हो गया है नेताओं का, वो बिल्कुल आपको आचरण के योग्य नहीं है। और बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कुर्सी पे बिठाने का काम किया है, जनमत देने का अपना काम किया है। मैं 3 चीज़ों से लेकर जेडीयू में ज्वाइन किया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। विकास, विश्वसनीय और उनका जो आपको क्राइम को लेके था चेहरा, उस क्राइम जो बिहार का जो क्राइम रेट था, उन्होंने ख़त्म करने का काम किया था। तो विकास उन्होंने जो किया है बिहार के लिए, शायद ही कोई व्यक्ति कर पाएगा। और उनके ऐसा विज़न किसी व्यक्ति के अंदर नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है वो बहुत ही आपको उच्च कोटि का विज़न है। विकास को लेके वो हमेशा समर्पित रहे हैं। वो अपने पारिवारिक भावना को लेके कभी समर्पित नहीं रहे। वो बिहार के जनता के कैसे उनका कल्याण हो, उनको उस चीज़ों को लेके वो हमेशा सोचते रहे हैं और उसको करने का काम करते हैं। तो विकास और उनका विश्वसनीय चेहरा जो बिहार के लोग उनको पसंद करते हैं, उसके चलते हम जेडीयू में ज्वाइन करने का काम किए हैं। ऐसे वक्त में जब कहा जा रहा है कि जेडीयू का डाउनफॉल हो गया है और जेडीयू की सीटें कम आई है, वैसे वक्त में आप जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विश्वसनीयता, तो कहीं ना कहीं मतलब ये सवाल तो खड़ा है। देखिए, सीटें कम ज़रूर आई हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज में जेडीयू कम नहीं आई है। वोटिंग परसेंटेज पहले से बेहतर रहा है। और सीटें तो कुछ आपको मालूम ही होगा कि किन लोगों के चलते सीटें कम आई है, किन लोगों के द्वारा जेडीयू को डैमेज करने का काम किया गया है। तो वो सब चीज़ जो है कि पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेता हैं वो उसको देखेंगे और उस पर आगे का जो है कि काम करने का काम करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं पूरे तन मन धन से, मैं किसी पार्टी में किसी भी पोस्ट को लेकर नहीं आया हूं। मैं बिहार की जनता और देश की जनता का सेवा करने के भाव से राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ के जेडीयू में ज्वाइन किया हूं। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक पार्टी का ईमानदार और निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। और जो मैं ज्वाइन करने के बाद पार्टी को बहुत ही अपने पूरे रोहतास के क्षेत्र में और हर जहाँ भी पार्टी मुझे जिम्मेदारी जो भी देगी उसका मैं काम करने का काम करूँगा। क्या लगता है कि जिस तरह से आप आरजेडी में कंफर्टेबल थे, वहाँ एक आपको जिम्मेदारी मिली हुई थी, अभी आपकी यहाँ विधिवत जो कहते हैं वो विधिवत आपको पार्टी की सदस्यता नहीं दी गई है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कार्यकर्ता ही सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है। मैं जदयू का अब कार्यकर्ता हो गया हूँ, जदयू का मेंबर हो गया है और वो सब कुछ तय हो जाएगा आगे। मैं तो आपको बोला कि मैं आप मौजूद थे, मैंने तो साफ बोला कि मुझे किसी पद का लालच नहीं है। मैं पद के लिए कभी राजनीति नहीं किया हूँ। मैंने हमेशा लोगों की सेवा भाव के लिए राजनीति किया है। अपने कभी पारिवारिक इच्छा पूर्ति को करने के लिए हमने राजनीति नहीं ज्वाइन किया है। मैंने राजनीति लोगों के जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ज्वाइन किया है। तो पद मेरे लिए कोई बड़ा चीज़ नहीं है। पद का मैंने कभी सोचा ही नहीं है सपने में। और जिस प्रकार से मुझे आज सम्मान और स्नेह मिला है आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी के द्वारा, जो हमारे दादा कहे जाते हैं, एक बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं बिहार के और देश के, तो इन चीज़ों से जो मुझे आशीर्वाद मिला है वो मुझे पद से भी बहुत बड़ा चीज़ है। मुझे गौरवान्वित महसूस करता है कि इतने बड़े नेता मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और पार्टी में वो जो भी जिम्मेदारी देने का मुझे आगे भविष्य में काम करेंगे, जिस देने का काम करेंगे, मेरे कार्य को देखते हुए मैं उसको स्वीकारूंगा। और ज्वाइनिंग, मैं पारिवारिक कारणों से थोड़ा सा अभी व्यस्त भी रहा हूँ। मेरा बहन की शादी है आने वाले समय में, तो मैं जो है कि विधिवत रूप से फिर बाद में उसको जो है कि पार्टी में जो भी पोस्ट मिलेगा उसको ही करेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि नीतीश कुमार जी से बढ़िया मुख्यमंत्री किसी भी राज्य में नहीं है। आपको विकास को लेके उनका चेहरा जो है विश्वसनीय रहा हमेशा, ठीक है। और आप देखिए कि बिहार को किस तरह से उन्होंने डाउनफॉल से अपग्रेड ले जाने का काम किए हैं। जिस तरह वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी विजन बहुत ही दूरदर्शी होती है और जो बहुत ही दूर तक देखते हैं। बिहार के आम आवाम के बारे में कोई व्यक्ति सोचता है तो नीतीश कुमार हैं और कोई नहीं है। बाकी व्यक्ति अपने परिवार,
अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, लेकिन नीतीश कुमार पूरे बिहार के बारे में सोचते हैं। उनका आचरण जो है वो एक बहुत ही आपको विशाल समुद्र की तरह है, और जो है कि हम बता सकते हैं कि जिस प्रकार से उनके पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं, वो उनका जो आचरण है पार्टी के लोगों को मदद करने का आचरण रहा है। पार्टी के जो भी व्यक्ति किसी काम को लेके आता है तो उसको पूरा करने का काम किया जाता है जनता दल यूनाइटेड में। और हमारी सरकार जो है जदयू और भाजपा की बहुत ही अच्छी सरकार है और आगे बहुत ही अच्छा काम करेगी बिहार के विकास के लिए। हमारे साथ बीपी सिंह जी भी हैं जो जेडीयू के सदस्य हैं और वशिष्ठ नारायण बाबू के बेहद ही करीबी हैं। बीपी सिंह जी, ये बताइए कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि नीतीश जी की सरकार के बारे में कि ये सरकार बहुत दिन नहीं चलेगी, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तो आप वरिष्ठ सदस्य हैं जेडीयू के, क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि विकास के मुद्दे पे एनडीए जीती है, ठीक है। कुछ वोट कटवा पार्टी जो है, जो कल तक एनडीए के साथ थे, किसी तरह से विपक्षी दलों के बहकावे में आके उन्होंने जो वोट काटने का प्रयास किया, जेडीयू को नुकसान पहुंचाने का काम किया, वो सफल नहीं हो पाए। फिर से नीतीश कुमार जी के सिवा बिहार में कोई अल्टरनेट नहीं है, एकमात्र चेहरा यही है। विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया और विकास की जीत हुई है बिहार में। और जो ये वंशवाद और जो जंगल राज, इन सबों की हार हुई है। और जो भी आरजेडी में मयंक सिन्हा जी जैसे जो अच्छे नेता हैं आरजेडी के, उन लोगों का स्वागत है। अगर वो उनसे त्रस्त होकर, पीड़ित होकर के हमारे पार्टी में आके सेवा करना चाहते हैं, उनका तो हमेशा स्वागत है। हम लोग स्वागत करेंगे और आए हमारे पार्टी के साथ जुड़ के विकास के साथ जुड़ के काम करें। आपने कहा कि जिस तरह से कहा आपने कि जो वोट कटवा की वजह से जो आपकी पार्टी है जो कम सीटें लाई है, अब चिराग पासवान चुप्पी साधे हुए हैं, मौन साध लिए हैं चुनाव के बाद। क्या लगता है कि जेडीयू को उनका मौन समर्थन मिल गया है? वो अपना अस्तित्व खो चुके हैं, बिहार में भी खो चुके हैं, केंद्र में भी उनका मिट्टी पलीद हो चुका है। वो जो कर्म किए हैं, रामविलास जी का बहुत अच्छा रहा जब तक वो रहे, हमारे एनडीए के साथ मिलकर कंधा से कंधा मिलाकर चलते रहे। लेकिन कहते हैं कि पुत्र को पुत्र तो क्यों, वो वाला हाल हो गया है। बिहार को जो थोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ है, हमारी पार्टी को हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो उनका स्वतः अस्तित्व विहीन हो गए। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे बीपी सिंह जी और हमने बात की मयंक सिन्हा जी से, जो आज जेडीयू जो है ज्वाइन किए हैं। आरजेडी की सदस्यता छोड़कर उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ली है। और वशिष्ठ नारायण जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर इन्हें जेडीयू की सदस्यता दी गई है और विधिवत सदस्यता बाद में दी जाएगी। तो इन दोनों का से हमने बात की और इन लोग का दावा है कि जेडीयू ही वो पार्टी है और नीतीश कुमार ही वो चेहरा हैं जो बिहार को विकास की पटरी पर आगे ले जा सकते हैं। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, पटना।